वन कैसे हैं जी? मजेदार, खुशबार, सब ठीक ठाक है? सर्दियां कैसी जा रही हैं? फ्लू शुरू जो नहीं हुआ तुम लोगों को? है लग रहा है। चलो ठीक हो जाओगे यार, टेंशन नहीं लो। तो आज से जी हम लोग शुरू करने हैं मिराई मूवी। और जब से मैंने इसके ट्रेलर को देखा था, जब से मैंने इसके ट्रेलर का रिव्यू किया था, उस टाइम से ही था मुझे यार, मुझे देखनी है देखनी है देखनी है। तो फाइनली आज से हम देखना जो है शुरू हो जाएंगे और पूरी कोशिश होगी कि बीच में कोई गैप ना हो, हम जल्दी से जो है खत्म कर दें। प्लीज सब्सक्राइब कर दो अनीशा ऑफिशियल पे, मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पे है। तो चलो कलिंगा। दो 232 BCE लाखों लोगों को मारकर कलिंगा को जीतने वाले सम्राट अशोक को एक ही सोच ने हरा दिया, और वो थी पश्चाताप। उसने जो हासिल किया वो जीत थी या हार, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उस पश्चाताप ने एक नए निर्णय को जन्म दिया। रहस्य से हासिल की हुई अपनी दैविक शक्तियों की वजह से इतना विनाश हो रहा है। ऐसी विनाशकारी शक्तियां मुझ में नहीं रहनी चाहिए, ये सोचकर उसने उनको 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। उन ग्रंथों को समर्थ योद्धाओं के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। अष्ट सिद्धि वाले ग्रंथों को 8 योद्धाओं के हाथों में सौंपकर अमृत वाले 9वें ग्रंथ को भविष्य देखने की क्षमता रखने वाले महर्षियों को सौंप दिया। इनके द्वारा मानव जाति का संरक्षण गुप्त रूप से करने का आदेश दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वो 9 योद्धा आने वाली पीढ़ियों को इन 9 ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपते गए। इन ग्रंथों के ज्ञान के जरिए सिर्फ दुनिया पर ही नहीं, मृत्यु पर भी विजय हासिल की जा सकती है। और इनको अपनाने के लिए अलेक्जेंडर, चंगेज खान, बख्तियार खिलजी से लेकर हिटलर जैसी कई विनाशकारी शक्तियों ने पूरी कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं। आज की पीढ़ी में इन शक्तियों को हासिल करने के लिए एक असुर सोच ने जन्म लिया। 2000 ईयर्स, 9th बुक प्लेस। न्यू रिलीज मूवी हो या साउथ मूवी की एक्सक्लूसिव हिंदी डब मूवी को देखने और डाउनलोड करने के लिए विजिट करें cinewood.net पर। आचार्य, अंबिका जी पिछले 48 घंटों से ध्यान में है। मतलब वो कोई खतरा देख रही है। एक इसके पास है। बंशी, 9 योद्धाओं के एकत्र होने का समय आ गया है। कबूतर के जरिए मैसेज दे रहे हैं। ये सब लोग हैं, 9 लोग।
आपदा आने वाली है, हम उसे रोक नहीं सकते। वो तुम्हारे तंत्रवन से शुरू होकर सभी 9 ग्रंथ स्थानों तक फैल जाएगी। ऐसे भयभीत होने की बजाय उनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। रोक सकती तो आप लोगों को बुलाकर भविष्य के बारे में नहीं बताती। रोक नहीं सकते। ये मैं आप लोगों को चेतावनी नहीं दे रही, यही होने वाला है। जो ग्रंथ मेरे सुरक्षा में है उसे मेरे दर्द रही नहीं। मेरे बनाए सैनिक भी सुरक्षा दे रहे हैं अंबिका। जो पहले योद्धा का कहना है वही हमारा भी कहना है कि मैंने यह दे। हमारे पास भी सेना छू तो वीरमान। यहाँ बिना सैन्य का ग्रंथ सिर्फ आपका 9वां ग्रंथ ही है। बताना मेरा धर्म है और आगे आपका विवेक। स्वस्ति। अंबिका, वो लोग जा रहे हैं। एक बार फिर से सब जाकर देखो। जब अहम आ जाता है तब मस्तिष्क नहीं, कान भी बंद हो जाते हैं। पर ये कार्य होगा कैसे? केवल एक ही मार्ग है, मुझे कैलाश पर्वत जाना होगा। आप गर्भ में संतान लेकर इस हालत में कैलाश कैसे पर्वत जाएगी? को कैसे जाएंगे और किसके पास जाएंगे? अगस्त्य मुनि, प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी चिरायु ब्रह्म ऋषि। ये बर्फ है यार, और है भी अकेली बेचारी। टोपी नहीं पहनी इसने। शरणागतिपञ्चिनं करुणामयदज्जनं दुरितं फलसंहारम्। तुमने जो देखा वो ओहो, कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। परिष्कार युगों के पीछे छिपा है। ये प्रभु श्री राम के समय त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ शस्त्र है। वही है मेरा है। अच्छा, उसे मैं लेकर आऊंगी। और बताइए ब्रह्म ऋषि, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर कौन पहुंच सकता? और वो परिष्कार चाहता है, एक महात्याग। मैं किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं तपस्वी। जिस त्याग की बात कर रहा हूं, अगर वो तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु हो ओ, तो भी तुम तैयार होगे, क्योंकि पैदा होने वाले को मां नहीं परिस्थितियां ही पालेंगी। उस शस्त्र तक पहुंचने वाले की कदम कदम पर प्रकृति परीक्षा लेगी, दंडित करेगी, शिक्षित भी करेगी। उसे जीवन में हर ठोकर सहन कर खड़ा होना पड़ेगा, और यही ठोकरें उसे युद्ध का अकेले सामना करने वाला महायोद्धा बनाएंगे। लेकिन यही क्यों? नरक यात्रा की स्थिति में तुम यहाँ तक पहुंची हो, वो मनुष्य के लिए असंभव है। तुम्हारी जैसी महासंकल्प योद्धा का ही इस प्रलय को रोक सकता है। वाकई इतनी मुश्किल से आई है। आगे भी
इसी तरह के अंश को आशीर्वाद देता है। इन आंसुओं को दर्द समझो, यह सहमति। दे दिया भाई बच्चा इसने, मेरा आई। ना क्यूट है गुबलू, बेचारी, कितना मुश्किल काम है यार। हाँ। आदि योगी, तुम्हारी आज्ञा तुम्हारी बहुत छोटा है यार। जय दरिया। That's me. 24 years later, Ambika Ashram. आचार्य, हमारे आश्रम की मार्गदर्शिका अंबिका को आज आश्रम छोड़े पूरे 24 साल हो गए। पिछले 24 सालों में जो उसने देखा था वही घटित हो रहा है। एक दुष्ट तांत्रिक शक्ति ने अब तक 6 ग्रंथों को अपने वश में कर लिया है। उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से हमें रोकना होगा। वो तांत्रिक शक्ति कौन है आचार्य? मानव जिसका सामना नहीं कर सकता एक असुर शक्ति, महावीर रामा। छह ग्रंथों पर कब्जा कर चुके लामा का अंतिम लक्ष्य 9वां ग्रंथ है, जिसे हमें बचाना है। क्योंकि 9वें ग्रंथ के अमृत को पाने के लिए बाकी Oh my God, जबरदस्त। 9वां ग्रंथ किसी भी हाल में उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर वह हासिल कर लेता है तो तांत्रिक भगवान बन जाएगा। हम ऐसी तांत्रिक शक्ति नमा को मिल गया कैसे तो रोक सकते हैं आचार्य? रोकने वाले हम नहीं हैं। अंबिका ने इसका उपाय 24 साल पहले ही बता दिया था। बेचारी। आज से 24 साल बाद आप मेरे बेटे को वापस लाना। मतलब आप वापस नहीं आएंगी क्या? वो आता है तो समझो मैं ही आ गई। अशोक के शासन को बचाने वाला और मीराई तक पहुंचने वाला वही है। उसे ढूंढ कर लाने के लिए हमारे पास केवल 3 सप्ताह का समय है। वाराणसी। यह रही 24 साल पुरानी रातों के लिए। इसमें वेदा का नाम है या नहीं, यह आप बता सकते हैं क्या? मिलेगा, पर बताने के लिए खर्चा पानी देना पड़ेगा। वेदा, हरिश्चंद्र घाट। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसे ढूंढ रही हो वो मेरे पास ही पला बड़ा है। उसकी सोच और चलन सही है। उसकी दृष्टि अलग थी। बाबा, वो तारा मुझे पूरब की ओर जाने के लिए कह रहा है। काशी से कलकत्ता। पता चल गया बच्चे को, ये सबके दिमाग सेट कर देती है। पता मिल गया।
काशी से आए हुए वेदा के बारे में पूछा तो सबने कहा आप ही जानते हैं। वाराणसी वेदा कलकत्ता में शुरुआत में हम दोनों मिलकर कोयला बेचते थे। जेब में पैसा ना होते हुए भी वो अक्सर खुश रहता था। शायद 10 साल पहले उसने भाई कोयला बेच बेच कर चेहरा काला हो गया है, कोयले का रंग तो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए प्लेस ही बदल देते हैं। प्लीज कहाँ जाओगे? वो तारा मुझे उस तरफ दक्षिण की तरफ जाने को कह रहा है। ओ हैदराबाद। जबरदस्त स्टार्ट था यार, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टोरी पे जिस तरीके से स्टार्ट होता है ना। और ये अलग शक्तियों की स्टोरी है और जो है पावर्स की है। और जैसे स्टार्ट हुआ कि उन्होंने जो है ना सोचा कि यार इतना कुछ जो है करने के बाद भी कि ये शक्तियां जो है ना मुझे उस तरफ लेके जानी, जैसे उन्हें बहुत सारे जो है लोगों को मारने के बाद भी सुकून नहीं था, उन्होंने सबके पास जो है बांट दिया और बोला सेफ हाथों में रहिए। और वो लोग जो है ना जनरेशन जो है ना सारी की सारी जो है उनकी सेफ्टी करी है। और अब जो हमला हो गया और हमने देखा भी है कि वो कौन है एज अ विलन। और अभी जो है देखेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। अब जो है वो ढूंढ रहे हैं जो कि इस सारे जो है मसले को हल कर सकता है, उसको रोक सकता है, मुकाबला कर सकता है। और वो बड़ा मुश्किल था जब वो बेबी को जो है सेक्रीफाइस करती है और जिस तरह वो पहाड़ों पे अकेले जाती है प्रेग्नेंट औरत, मतलब बहुत मुश्किल था। खैर स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी, स्टार्टिंग जैसे उन्होंने लिया है और जो है विजुअल्स जितने मैंने देखे जो उसका था क्या कहते हैं बर्फानी जो जगह बताई है, फिर जो केव जैसा बताया तो वो बड़ा अच्छा था। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पे। ओके बाय बाय।